गाइस, सोनी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ मस्त खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। तो आज का दिन है शिव पुराण के रुद्र संहिता के खंड 3 के 12वें अध्याय का, जिसका नाम है पार्वती जी को हिमालय का भगवान शिव की सेवा के लिए मनाना। तो चलते हैं शिव कथा की ओर। चलिए। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 12वां अध्याय, पार्वती जी को सेवा में रखने के लिए हिमालय का भगवान शिव को मनाना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि नारद। तत्पश्चात हिमालय अपनी पुत्री पार्वती को साथ लेकर शिव जी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने योग साधना में डूबे थे लोकीनाथ भगवान शिव को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया तथा इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, भगवान मेरी पुत्री पार्वती आपकी सेवा करने की बहुत उत्सुक है, इसलिए आपकी आराधना करने के लिए मैं इसे अपने साथ यहाँ आया हूँ। हे प्रभु, यह अपनी 2 सखियों के साथ आपकी सेवा में रहेगी। आप मुझ पर कृपा करके इसे अपनी सेवा का अवसर प्रदान किए। तब भगवान शिव ने इस परम सुंदरी हिमालय कन्या पार्वती को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। अब पुण्य पर ब्रह्मा के स्वरूप का ध्यान करने में निमग्न हो गए। उस समय सर्वेश्वर एक सर्वव्यापी शिव जी तपस्या करने लगे। यह देखकर हिमालय सोच में डूब गए कि भगवान शंकर उनकी तपस्या स्वीकार करेंगे या नहीं। तब एक बार पुनः हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे देवाधिदेव महादेव, हे भोलेनाथ शिव शंकर, मैं दोनों हाथ जोड़े आपकी शरण में आया हूँ। कृपया आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। भगवान, आप सभी विपत्तियों को दूर करते हैं। भक्त वत्सल, मैं रोज अपनी पुत्री के साथ आपके दर्शनों के लिए यहाँ आऊँगा। कृपया मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। हिमालय के वचनों को सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपने नेत्र खोल दिए और बोले, हे गिरिराज हिमालय, आप अपनी कन्या को घर पर ही छोड़कर मेरे दर्शनों को आ सकते हैं, नहीं तो आपको मेरा भी दर्शन नहीं होगा। महेश्वर की ऐसी बातें सुनकर हिमालय ने अपना मस्तक झुका दिया और शिवजी से बोले, हे प्रभु, हे महादेव जी, कृपया ये बताइए कि मैं अपनी पुत्री के साथ आपके दर्शनों के लिए क्यों नहीं आ सकता। क्या मेरी पुत्री आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे ना लेकर आने का कारण मुझे समझ में नहीं आता। हिमालय की बात सुनकर शिवजी हंसने लगे और बोले, हे गिरिराज, आपकी पुत्री सुंदर, सद्मुखी और अनेक शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए आपको इसे मेरे पास नहीं लाना चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने नारी की माया रूपणी कहा है। युवतियाँ ही तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालती हैं। मैं योगी हूँ, सदैव तपस्या में लीन रहता हूँ और माया मोह से दूर रहता हूँ, इसलिए मुझे स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। हिमालय, आप धर्म के ज्ञानी और वेदों की रीतियाँ जानते हैं। स्त्री की निकटता से मन में विषय वासना उत्पन्न हो जाती है और वैराग्य नष्ट हो जाता है, जिससे तपस्वी और योगी का ध्यान नष्ट हो जाता है। इसलिए तपस्वी को स्त्रियों का साथ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कहकर भगवान शिव चुप हो गए। हिमालय शिवजी के ऐसे वचनों को सुनकर चकित और व्याकुल हो गए। उन्हें चुप देखकर पार्वती देवी असमंजस में पड़ गई। इसी के साथ तृतीय खंड का 12वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। मैंने आपको शिव पुराण का 12वां अध्याय पढ़ के सुनाया और आज जैसे उसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म पूर्ण करती हूँ। तो ब्लॉग को ख़त्म करने से पूर्व ओम साई नाथाय नमः। गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मान नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय हो। और आज जैसे कि विष्णुप्राय महालक्ष्मी जी का दिन है, तो ओम महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णुप्राय नमो नमः, जगजननी नमो नमः, धनपदाय नमो नमः। आपका दिन मंगलमय हो। कल हम आपको लेंगे शिव पुराण की 13वीं कथा में, जिसमें पार्वती जी और शिव जी का दार्शनिक संवाद होता है। तो तब तक के लिए सबको राम नाम जी, सबको राधे राधे। हैव अ नाइस डे। टाटा, बाय बाय।